विषम बहुत्रिभुज को हल कर दिया था कल अपनों ने, नहीं किया हल? ये हल नहीं हुआ था क्या? कर तो दिया था कल। 8√30 आया था इसका। हाँ। चलो ये करके बताओ, देखना। किसी त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। ठीक है, किसी त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है जिसका परिमाप है 54 मीटर और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो परिमाप निकालना सिखाया, उससे आप भुजा पता कर लो। जब भुजा पता लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा आराम से। देखो परिमाप कितना है, परिमाप है 54। परिमाप 54 है। तो एक तो होता है अर्ध परिमाप। हमें सवाल को हल करने के लिए अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, यानी हमारे पास s का मान तो आ गया कितना, 27। ठीक है, अब हमें भुजा भी पता करनी है। भुजा है ए बी और सी, भुजा भी तो पता करनी है। उनका अनुपात है हमारे पास। भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:6:7। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18। अगर 18 का भाग दें तो एक अनुपात की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहली भुजा आ जाएगी 15, दूसरी भुजा आ जाएगी 18 और तीसरी भुजा आ जाएगी 21। ठीक है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल का और त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकालना है हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनेगा इसका s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये बनेगा फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब s तो होता है परिमाप का आधा। s मतलब अर्ध परिमाप। परिमाप 54 है तो अर्ध परिमाप 27 हो जाएगा। तो s का मान आ गया। फिर हमें भुजा चाहिए थी ए बी और सी, तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजा तो नहीं दे रखी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात है 5:6:7। अगर 5:6:7 भुजाओं का अनुपात है और परिमाप है 54, परिमाप होता है भुजाओं का योग। अब भुजा तो नहीं है, अनुपात है, तो अनुपातों का योग कर लिया। 7 6 13 और 5 18। 18 अनुपात बराबर 54, तो एक अनुपात का मतलब 3। एक का 3 तो 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 7 तिया 21। 15 18 और 21 हो जाएगा। 15 18 और 21 सही है। ठीक है, अब हमारे पास s का भी मान है, ए बी सी का भी मान है। खाली मान रखना है अपने को। s की जगह 27, फिर 27 माइनस 15, फिर 27 माइनस 18, फिर 27 माइनस 21। ठीक है, ये हो जाएगा 27। 27 में से 15 गए 12,
और 27 में से 18 गए 9 और 27 में से 21 गए 6। ठीक है, अब इनको हल करना है। जैसे 27 होता है, 27 को टुकड़े करोगे तो 3 निमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 1। ठीक है, 3 एकम 3 सॉरी, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। 12 को करोगे तो 12 के टुकड़े करोगे, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, नहीं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, 9 के 2 कर ही लोगे, 3 तिया 9 और 6 के हो जाएंगे 2 तिया 6। जिनके जोड़े बन रहे हैं उसको बाहर रख लेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा। ये सिंगल सिंगल रह गए तो ये आ जाएंगे अंदर, 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 रूट 6 क्षेत्रफल आएगा 54। ठीक है ना, आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो उसके अंदर आपको भुजाएं पहले से दे देंगे, ए बी सी भुजाएं दे देंगे पहले से ही। ठीक है, और भुजाएं होंगी तो परिमाप भी निकाल सकते हो और अर्ध परिमाप भी, फिर खाली क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। सवाल में लिखा हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, 54 है, परिमाप 54 है। तो हमें तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। अर्ध परिमाप को क्या कहते हैं, एस का लिखवाया था ये, अर्ध परिमाप का मतलब एस। और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ये सवाल में दे रखा है 54, लिखवाया था ना सवाल, उसमें दे रखा है 54। तो अर्ध परिमाप आ गया मेरे पास। अब मुझे भुजा चाहिए, ए बी और सी। भुजा नहीं दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। इतना पता है कि भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, भुजाओं का योग परिमाप होता है। भुजा तो है नहीं तो अनुपात है, अनुपातों का योग रख देंगे। 18 अनुपात की वैल्यू 54 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 3 है तो 5 की 15, 6 की 18 और 7 की 21। अब तीनों भुजाएं भी हैं और अर्ध परिमाप भी है। अब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना है। एस की जगह 27, एस की जगह 27, ए की जगह 15, एस की जगह 27, बी की जगह 18, एस की जगह 27 और सी की जगह 21। ये 27 वैसे का वैसा, 27 में 15 गए 12, 27 में 18 गए 9 और 27 में 21 गए 6 बचे। ठीक है, 27 होता है 3 तिया 9 तिया 27, 12 होता है 2 दूनी 4 तिया 12, 9 होता है 3 तिया 9 और 6 होता है 2 तिया 6। जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो रूट में रह जाएगा। तो रूट से बाहर आ गए, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 रूट 6, 54 रूट 6। ठीक है, तो ये आपका विषम बाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया। विषम बाहु त्रिभुज के हमने 2-3 सवाल कर लिए। अब आखिरी बचा है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। ज्यादातर चांस कहाँ से आते हैं, या तो समकोण से या फिर समबाहु त्रिभुज से, या तो समकोण या समबाहु। अगर समकोण या समबाहु में से नहीं आता है तो चांस बचता आपका विषम बाहु, और विषम बाहु से भी नहीं आता है तो आखिरी चांस बचता अपना समद्विबाहु। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से करवाया। सबसे ज्यादा चांस आपके शुरुआत के 2 आने के ही हैं, उनमें मैंने खूब सारे सवाल भी करवाए आपको। समकोण में भी कम से कम 5-7 सवाल किए हैं और समबाहु में भी 5-7 सवाल किए हैं। तारो इसको। ठीक है, यहाँ से आने के चांस कम है आपके, विषम बाहु और समद्विबाहु से आने के चांस कम है।
उतार लिया इसको। चलो तो अपने लिखते हैं अब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा था हमने। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, फिर आया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा उन्होंने √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। उसमें एक ऊंचाई का भी फॉर्मूला आता है √3/2। √3 तो रहेगा ही रहेगा, √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, फिर आया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा यूज करें? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसका ये फॉर्मूला? समकोण का है। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि वो त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, अगर आधार और ऊंचाई पता हो, आधार और ऊंचाई पता हो तो हम लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में हम इसी फॉर्मूले से अपना काम चलाएंगे। इसका खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है। चलो पहले एक सवाल लिखो परिमाप से रिलेटेड। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 15 और 22 सेमी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 15 और 22 सेमी है। उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 22 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 22 या 59, दूसरा ऑप्शन है 52 या 60, तीसरा ऑप्शन है 15 या 37 और चौथा ऑप्शन है 37 या 29। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 22 है। उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, और वो जो दो भुजाएं कोण बनाती हैं तो वो कोण भी क्या होती हैं? समान होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान है, किसकी दो भुजाएं समान होती हैं और ये समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। ठीक है, समान भुजाएं समान कोण बनाएंगी, शेष ये रह जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो उसने कहा है कि भुजा जो है 15 और 22 है, तो हो सकता है ये 15 और ये 22 हो। अगर ये 22 है तो ये भी 22 हो गया, यानी एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? हो सकता है ये 22 हो और ये दोनों भुजाएं समान है, ये 15 हो। अगर ये 15 है तो ये भी 15। इतना तो पता है ना, 15 और 22 में से, 15 और 22 में से कोई सी एक भुजा समान होगी, चाहे तो वो 15 वाली और चाहे वो 22 वाली हो। तो अगर 22 वाली भुजा समान है तो 22 दो बार हो जाएगा, 15 वाली भुजा समान है तो 15 दो बार हो जाएगा। तो त्रिभुज में दो भुजाएं नहीं होती है, कितनी होती हैं?
3 होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोई सी एक भुजा समान जरूर होगी। तो या तो 15 समान है तो 2 बार 15 आ जाएगा, 22 समान है तो 2 बार 22 आ जाएगा। तो या तो ये परिमाप हो सकता है या ये हो सकता है। अगर इसके हिसाब से हिसाब लगाएं तो 44 और 15 59, 44 और 15 59 ही होगा। और इसके हिसाब से हिसाब लगाएं तो 30 और 22 52। तो या तो परिमाप 52 होगा या परिमाप 59 होगा। ये तो हो गया परिमाप से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा परिमाप हो सकता है। तो या तो 59 हो सकता है या 52, या तो 22 वाली भुजा समान होगी या फिर 15 वाली भुजा समान होगी। परिमाप का समझ में आ गया? ठीक है, अब क्षेत्रफल पर भी आ जाते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखनी है पूरे क्षेत्रमिति में, ठीक है ना सिर्फ क्षेत्रमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, क्षेत्रमिति में भी काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, वो साइन कोस वाले। ठीक है ना। और 4 ही बताए, कोई ज्यादा नहीं बताए, 3 4 और 5। ठीक है, 5 12 और 13, यानी एडवांस मैथ की आप कह सकते हो कि ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है ना, अर्थमेटिक में ट्रिक होती है, वैसे एडवांस में भी ट्रिक होती है। तो 3 4 और 5, 5 12 और 13, 7 24 और 25, 7 24 और 25 और 8 15 और 17। बस ये आपको 4 ही कह रहे हैं याद करने के लिए, ज्यादा नहीं है। 4 यहाँ पे आएगी एग्जाम में तो इनमें से ही आ जाएगी। ठीक है, याद रखनी हर हाल में। सवाल लिखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक, शीर्ष से आधार तक, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेमी है, खींचा गया लंब 8 सेमी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेमी है और उसका परिमाप 64 सेमी है, और उसका परिमाप 64 सेमी है, परिमाप 64 सेमी है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यह है समद्विबाहु। तो आमतौर पर छोटे एग्जामों में नहीं आता है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। जैसे समकोण में सीधा फॉर्मूला रखा आंसर आ जाएगा, समबाहु में भी फॉर्मूला रखा आंसर आ जाएगा, विषम बाहु में भी फॉर्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। इसके अंदर पहले हमें मान ज्ञात करने पड़ेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला रख पाएंगे अपने। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जो खींचा गया लंब है वो कितना है, 8 है। इसे कहेंगे त्रिभुज की ऊंचाई। ये मैंने बताया हुआ है ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, ये है त्रिभुज की ऊंचाई। मेरे पास ऊंचाई तो आ गई, अब क्या चाहिए, आधार। अगर आधार और मिल जाए, मेरे पास ऊंचाई तो आ गई 8, आधार और मिल जाए तो फिर मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समकोण का था वही इसमें लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, उसने मुझे ऊंचाई तो दे दी कि शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब कितना है, 8 है। अब मुझे ये ये चाहिए, आधार चाहिए। अगर ये और मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालें, तो मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई है, 8 15
17 होती है ना। एक तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, एक और होती है 3, 4 और 5। यानी हो सकता है इस ट्रिपलेट का हो 8, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि उसने 8 दिया हो 4 को 2 गुणा करके, 4 दूनी भी तो 8 होता है। और अगर ये 8 है तो इस हिसाब से फिर ये कितना बनेगा 10 और ये कितना बनेगा 6। यानी हो सकता है 6, 8, 10 आया हो सकता है 8, 15, 17 आया हो। हमें ये पता करना है तो सवाल से ही पता होगा। कैसे? उसने कहा है कि परिमाप जो है, परिमाप कितना है, यानी अगर तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो क्या आना चाहिए भी, 64 आना चाहिए। अगर मैं ये देखूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है इतना, जिसका ये लंब है 8, तो फिर आधार कितना होगा 15 और कर्ण कितना होगा 17। 8, 15, 17। अगर ये हिस्सा 15 है तो ये हिस्सा भी 15 होगा। ये भुजा 17 है तो ये भुजा भी 17 होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचा जाता है वो त्रिभुज के आधार के 2 टुकड़े कर देता है। अगर ये आधार 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा फिर 15 और 15 30। तो ये 17, ये 17 और ये 30। अब जोड़ करके देखें 64 आना चाहिए तो सही है, अदरवाइज फिर ये हो जाएगा। आ रहे ना, 15 और 15 30, ठीक है। 17 और 17 34, 30 और 34 कितना होता है 64, ठीक है ना। तो या तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगी, अगर ये ना लगती तो फिर 100% ये लगनी थी। 4 ही तो बताई है, इसके अलावा 8 कहीं आता नहीं है। देखो 3, 4 और 5 पहली, दूसरी है 5, 12 और 13, तीसरी 7, 24 और 25, और फिर 8, 15 और 17। या तो इसमें 8 है या इसको 8 बनाया जा सकता है, 4 दूनी 8। तो या तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट ये वाली लगेगी या ये वाली लगेगी। मान थोड़ा बड़ा था 64, ठीक है ना, इससे 64 योग आता नहीं। अगर 30, 32 कुछ होता तो मैं इसे यूज कर लेता, ठीक है। मुझे 64 चाहिए था, इसलिए मैंने बड़ी ट्रिपलेट यूज की और देखा 64 आ रहा है कि तो बिल्कुल 64 आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बता रहा था कि आपके एग्जाम में आने के चांस थोड़े से कम है। एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि इतना दिमाग आप कहां से लगाओगे कि इसमें ये बन सकता है कि वो बन सकता है, सही है ना। दोबारा से देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, और शीर्ष से आधार पर लंब खींचा गया है 8 सेमी, ठीक है ना। जैसे ही लंब खींचा गया तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2 समकोण त्रिभुजों में बट गया। ये 2 समकोण त्रिभुज कैसे पता चला? लंब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता क्या? 90 डिग्री का कोण जिस त्रिभुज में हो वो समकोण त्रिभुज होता है, और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लगेंगी। उसने कहा परिमाप 64 है, मतलब तीनों भुजाओं का योग 64 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसने यहां लिख दिया 8। तो मेरे दिमाग में है कि भी एक तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5, और दूसरी होती है 8, 15 और 17। 8, 15, 17 में तो सीधा सीधा 8 आता ही है। इसको 8 बढ़ा सकते हैं कैसे? अगर मैं सारों को 2 से गुणा कर दूं तो ये भुजा 6, ये 8 और ये 10 हो जाएंगी ना। अगर मैं ये वाली अप्लाई करूं, ये वाली, तो ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 6। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण कितनी हो जाएगी 10। मतलब पहले मैं ये वाली यूज कर रहा हूं कि अगर ये 8 है तो फिर ये 6 होनी चाहिए और ये 10 होनी चाहिए। 8, 6, 10 ये वाली पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाती है। अगर ये हिस्सा 6 है तो ये हिस्सा भी 6 होगा, ये भुजा 10 है तो ये भुजा भी 10 होगी, ठीक है। अब मैं परिमाप के लिए भुजाओं को जोड़ू तो पहली भुजा 10, दूसरी भुजा भी 10, और तीसरी 6 और 6 12। जोड़ करके देखा तो ये कितना बना 32 ही बना, जबकि कितना चाहिए, यानी ये वाली तो नहीं लगेगी। अब एक ही बची 8, 15 और 17, और कोई है नहीं। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस से आएंगी चीजें कि अगर ये 8 है
तो ये हो जाएगी 15, और कर्ण तो बड़ी वाली भुजा होती है, ये हो जाएगी 17। 8, 15 और 17। अगर ये हिस्सा 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 17 है तो ये भी 17 होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं जोड़ करके देखूं तो 17 + 17 + 30, तो 17 और 17 34, 34 और 30 कितना हो जाएगा 64। उसने परिमाप 64 ही दे रखा है, तो इससे पता लग गया कि ऊंचाई तो 8 है ही, आधार कितना है अपना, आधार है 30। 15 और 15 30, आधार 30 है। ठीक है ना। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं 1/2, आधार कितना है 30 और ऊंचाई कितनी है 8, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, और 15 8 120। ठीक है ना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहाँ कहाँ यूज होएगी, अभी चतुर्भुज करेंगे ना वहां भी यूज होएगी, चतुर्भुज के बाद वर्ग में भी, आयत में भी, ठीक है ना, सब जगह यूज होगी। शंकु गोला बेलन करेंगे तो शंकु में भी पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज होगी। जहां भी समकोण त्रिभुज बन सकता है पाइथागोरस ट्रिपलेट वहां यूज होगी। उतारो इसको, एग्जाम में आने के देखो चांस कम ही है, लेकिन अब समद्विबाहु भी ऐसा ना हो कि छुड़वा दिया, करवा दे रही हैं अपने। बाकी आप बढ़िया से तैयार रखना समकोण को, समबाहु को, और विषम बाहु का रखना फॉर्मूला तैयार, कल को पूछ लें तो दिक्कत ना आए। चलो अब हेडिंग डाल लो आप चतुर्भुज की। ठीक है ना, चतुर्भुज की हेडिंग डाल लो आप, चतुर्भुज। थोड़ा थोड़ा आप चतुर्भुज भी कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी चतुर्भुज कर रहे हैं, फिर वर्ग आयत भी पढ़े हैं, घन घनाभ भी पढ़े हैं, काफी कुछ है। हाँ, मतलब एक अकेला टॉपिक 10-12 टॉपिकों के बराबर है ये। उतार लिया इसको। तो अब हेडिंग डालते हैं चतुर्भुज, और चतुर्भुज में पहला चतुर्भुज करेंगे सम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए आप परिभाषा लिख सकते हो, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में भी परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे त्रिभुज में कोई फॉर्मूला नहीं था, चतुर्भुज में भी नहीं है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का, चतुर्भुज में हो तो चारों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज थे तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप था। तो परिमाप के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को फॉर्मूले तैयार करने क्षेत्रफल के लिए, तभी तो इसका नाम क्षेत्रमिति रखा, क्षेत्रमिति रखा ना नाम इसका, क्योंकि इसमें मेन काम है क्षेत्रफल का। परिमाप के लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, आप आकृतियों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सम चतुर्भुज, इंपॉर्टेंट है, आपके यहां से एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज कैसा होता है, सम चतुर्भुज एक पतंगाकार आकृति होती है अभी। ठीक है ना, सम चतुर्भुज एक पतंगाकार आकृति होती है। सम चतुर्भुज क्या विशेषताएं होती हैं सम चतुर्भुज की, हाँ चारों भुजाएं समान होती हैं। सम, सम का मतलब समान, सम चतुर्भुज चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। सही है क्या, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये तो पता ही होगा सभी को, सम चतुर्भुज है तो चारों भुजाएं समान होंगी। इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इसके अंदर जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के लंब परस्पर सम चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर
समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो समान हिस्सों में बट जाते हैं। मान लो कि ये पूरा विकर्ण अगर 12 है, पूरा विकर्ण 12 है तो ये 6 हो जाएगा। मान लो ये पूरा का पूरा विकर्ण 16 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये तो हो गया समद्विभाजित। फिर लंब लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां समद्विभाजित होते हैं ना वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और अभी बताया था जहां 90 डिग्री का कोण बनता है वहां समकोण त्रिभुज, और जहां समकोण त्रिभुज वहां पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आएंगी। ठीक है ना, वही 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, सबको पता है, इस पे सवाल नहीं आने वाला। सवाल आएगा कि इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी दो समान टुकड़ों में टूट जाते हैं और साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाने की वजह से ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाता है। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, कर्ण होती है। नहीं हो रही है क्या बताओ? ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा है वो कर्ण है और ये समचतुर्भुज की भुजा है। तो समचतुर्भुज की भुजा ही कर्ण होती है। ये विकर्ण है, ये वाले विकर्ण है और ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में होता है ना लंब, आधार और कर्ण। तो सम चतुर्भुज की भुजा कर्ण का रोल अदा करती है। ठीक है ना, हम इसे कर्ण के रूप में यूज करेंगे समचतुर्भुज की भुजा को। समचतुर्भुज की भुजा को कर्ण मानकर चलेंगे क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। जो कर्ण है वही समचतुर्भुज की भुजा है। तो समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो एक कर्ण का रोल अदा करेगी, यानी अगर उसने भुजा दी है हम ये मानेंगे कि हमारे पास कर्ण है, तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट आराम से लगा पाएंगे। क्षेत्रफल तो बताया नहीं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा इसका पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। ठीक है ना, यूं लिख देता हूं, या तो विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड बटे में 2। ठीक है ना, अगर दोनों विकर्णों को गुणा करके 2 का भाग दे दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। सबसे खतरनाक रूल यही है। और समचतुर्भुज की भुजा कर्ण का रोल अदा करेगी, अगर ये पता होगा तो ये अपने आप ही पता लग जाएगा। और दूसरा ये खतरनाक है क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हल नहीं कर पाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। परिमाप के लिए वैसे कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, चारों भुजाओं का योग ही होता है परिमाप। लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजाएं समान है, अब 4 गुणा भुजा भी लिख सकते हो। जैसे सम त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था ना, तो उसमें तीनों भुजाएं समान थी तो 3 गुणा भुजा। इसमें चारों भुजाएं समान है तो 4 गुणा भुजा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसकी भुजा अगर 10 हो तो आप इतना तो समझ सकते हो ना, 10 20 30 और 40, या कह दो 10 चौके 40। तो 4 गुणा भुजा हम इसका परिमाप यूज कर लेंगे। अब सवाल करते हैं अपने और सीखते हैं इसको। उतारो इसको और सवाल करते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज अगर चतुर्भुज में से प्रश्न आता है सबसे ज्यादा चांस है समचतुर्भुज में से आने के, सबसे ज्यादा।
समचतुर्भुज के 23 सवाल हैं। देख लो, अकेले समचतुर्भुज के 23 सवाल हैं। और ये जो है इसके अंदर सिर्फ त्रिभुज और चतुर्भुज ही हैं। त्रिभुज है इसके अंदर क्वेश्चन 95 तो त्रिभुज के हैं और 60 क्वेश्चन जो है चतुर्भुज के हैं। ठीक है, 150 तो देखो यही हो गया आपकी। उतार लिया क्या? लिखो सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेमी और 24 सेमी है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेमी और 24 सेमी है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 32 और 24, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेमी और 24 सेमी है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 32 और 24, लेकिन पूछा क्या है? परिमाप। चलो पहले आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, कोई बात नहीं। पहले आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, परिमाप तो मैं ज्ञात करवा दूंगा। समचतुर्भुज दे रखा है, विकर्ण दे रखे हैं 32 और 24। अगर आपसे क्या पूछ ले? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो ना, 384। परिमाप निकालना मैं सिखा दूंगा। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण है, एक है 32 और एक है 24। अगर बात करें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो बहुत आसान है। बना लेते हैं अपने समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण कितना है? 32 और दूसरा विकर्ण कितना है? 24 है। अगर मुझे चाहिए सिर्फ क्षेत्रफल, समबाहु समचतुर्भुज बोलना है, सॉरी, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। पहला विकर्ण है 32, दूसरा है 24 और बटे में 2। 12 दूनी 12 तिया 36 और 2, ये तो आ गया क्षेत्रफल। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था? परिमाप। अब परिमाप कैसे आएगा? परिमाप के लिए मत्था मारना पड़ेगा। देखो, पूरा विकर्ण है आपका, पूरा विकर्ण है 32, पहला विकर्ण 32 है ना। अगर विकर्ण 32 है आपका और आपको पता है सम द्विभाजित होते हैं, तो 32 में पहला हिस्सा 16 और दूसरा भी 16, 16 और 16 हो जाएंगे 32। यानी ये जो विकर्ण का हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? 16। सही है। दूसरा विकर्ण कितना था आपका? 24। और आपको पता है ये समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, तो 24 का ये हिस्सा हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और जहां ये समद्विभाजित होते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लिखा है ना, लंब समद्विभाजित होते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या होगा? कर्ण। और कर्ण क्या होगा? भुजा। अगर कर्ण पता लग गया तो भुजा पता लग जाएगी, और भुजा पता लग गया तो परिमाप भी पता लग जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। अब हमें कर्ण पता करना है। देखो, इन्होंने लिख रखा है 12, 16 और ये अपना है कर्ण। कर्ण पता नहीं है ना। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट का ध्यान करो तो आती है 3, 4 और 5। बस ये आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना कि पता कैसे चलेगा कौन सी पाइथागोरस ट्रिपलेट
लग रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ना पता लगे तो आप अनुपात तो निकाल लिया करो इनका। उन्होंने क्या दे रखा है, 12 और 16 दे रखा है ना। आपको तो नहीं पता चल रहा कौन सी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि मैंने 12 16 तो कुछ लिखा ही नहीं। मैंने लिखा ये 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। तो अगर आपको ना दिखे तो आप क्या करो, इनके अनुपात निकाल लो। 4 3 12 और 4 चौके 16। तो कुछ दिखाई दिया आपको, 3 4। अगर ये 3 है ये 4 है तो फिर कर्ण कितना होगा, 5 होगा। ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट को हमें यूज करना है, ठीक है ना। उसने 12 16 दिया, 12 16 तो कोई है नहीं, तो हमने अनुपात निकाले तो पता लगा ये 3 4 से बनी हुई है। तो ये अगर 3 चौके 12 है और ये अगर 4 चौके 16 है तो फिर ये हो जाएगी 5 चौका 20। तो यानी इसका कर्ण क्या बनेगा, 20। 12 16 20, 3 4 5 12 16 20, ठीक है ना। उसने 3 थोड़ी दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। 12 3 का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। उसने 4 नहीं दे रखा है, 4 का 4 गुना यानी 16 दे रखा है। तो फिर 5 का भी 4 गुना यूज होगा, 5 चौका 20। अगर हमें कर्ण मिल गया है 20 यानी भुजा मिल गई है 20, तो परिमाप भी आ जाएगा ना 4 गुना 20 यानी 20 चौका 80, ठीक है। तो परिमाप भी आ गया और क्षेत्रफल भी। तो क्षेत्रफल का परिमाप से कोई लिंक नहीं है। क्षेत्रफल के लिए तो सीधा फॉर्मूला है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बट्टे में 2, ठीक है ना। क्षेत्रफल के लिए पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बट्टे में 2। 2 का भाग देंगे 24 में 12 आएगा, और 12 गुना 32 करेंगे आ जाएगा 384। परिमाप में क्या करना पड़ेगा, पूरा विकर्ण 32 है तो 16 16 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। पूरा विकर्ण 24 है तो 12 12 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब इसमें आधार है 12, लंब है 16, हमें चाहिए कर्ण। 12 और 16 के मैंने अनुपात निकाले, अनुपात निकालना तो आता ही है, ठीक है ना। 12 और 16 का मैंने अनुपात निकाला, तो 12 में 4 का भाग दिया और 16 में भी 4 का भाग दिया। 4 का भाग देंगे 4 तिया 12 और 4 का भाग देंगे 4 चौके 16। तो मुझे पता लग गई पाइथागोरस ट्रिपलेट चल रही है 3 4, तो आगे क्या आएगा फिर 5। 3 4 5, ये मान लो लंब है तो ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है ना। उसने 3 की जगह 12 यूज किया मतलब 4 गुना यूज किया है, 4 की जगह 16 यूज किया मतलब 4 गुना यूज किया, तो 5 की जगह भी 20 यूज हो जाएगा। इससे पता लगेगी कर्ण 20 है। कर्ण मतलब भुजा, भुजा 20 है तो परिमाप क्या हो गया, 80। एक और सवाल लिखो, इसको उतार करके उसको आप हल करके बताना। इसको उतारो, एक सवाल लिखना और उसको हल करके बताना। टाइम कितना हो गया, सवाल लिखो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 तथा 30 सेमी है। एक समचतुर्भुज है उसके विकर्ण है 16 और 30। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 30 सेमी है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बताने हैं। सेम ही सवाल हो जाएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण 16 और 30 सेमी है, क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 30 सेमी है, क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। रतन जी कौन बैठेगी, बैठेगी। हाँ, क्षेत्रफल का तो ये रहा, परिमाप 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल तो सभी का निकलना चाहिए भी, परिमाप में तो देखो टाइम लगेगा। 68 के 68 और 240 है।
चलो देखो इधर देखो, इधर देखो। बाकी कल और करवा देंगे समचतुर्भुज को, खूब सवाल है अपने पास, टेंशन ना लो, 7-8 सवाल करवाएंगे तब तक सेट हो जाएगा दिमाग में। आपसे पूछा है उसने सबसे पहले क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2, यही होता है। पहला विकर्ण कितना है? 16, पहला 16 है, दूसरा कितना है? 30, बटे में लग जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, और 8 तिया 24, 240। ये तो सभी का आंसर आया क्या? क्षेत्रफल तो देखो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। परिमाप में थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि आप लोग इनसे जुड़े हुए नहीं हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आप नहीं, हम सभी को गणित करवा रहे हैं, चाहे कोई पटवारी की करे, ग्राम सेवक की करे, उनसे भी जल्दी से हल नहीं होते हैं, ठीक है ना। कि एडवांस से बच्चे ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो टेंशन नहीं रखनी है दिमाग में। कोशिश सीखने की करनी है कि कर लेंगे, इतना पता है। पूरा विकर्ण 16 का है, तो 2 टुकड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? 8-8। पूरा विकर्ण 30 का है, 2 टुकड़े होंगे तो 15-15। और आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 8 है, ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा? 17। 8, 15, 17 तो साफ साफ लिखाई हुई है, 8, 15 और 17 लिखाई हुई है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट, 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, तो भुजा मिल गई ना 17। अगर भुजा मिल गई 17, तो परिमाप कितना होगा? परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 17, 17 चौके 68। तो कईयों ने तो निकाला 68, ठीक है। जिनसे नहीं निकला कल और सवाल करेंगे तो निकल जाएगा। आज इतना ही करेंगे, विजय हिंद।